झारखंड के धनबाद जिले से जहां स्मार्ट बाजार के प्रबंधक के खिलाफ हल्ला बोल। जी हां, खबर है झारखंड के धनबाद जिले से जहां रिलायंस स्मार्ट बाजार बलियापुर में केयर प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत 15 ठेका मजदूर और सुपरवाइजर कार्य करते हैं, जिनको झारखंड सूचना सरकार की न्यूनतम मजदूरी न देकर एरिया इंचार्ज मोहम्मद असलम जी के द्वारा जनवरी माह में 300 की दर से और फरवरी माह में 310 की दर से भुगतान किया गया। मजदूरों द्वारा जब इस संबंध में मोहम्मद असलम जी ने बात की तो वह टाल मटोल करते रहे और मजदूरों को फोन पर धमकी दी गई कि अगर न्यूनतम मजदूरी की मांग करोगे तो सभी को झूठा केस कर जेल भिजवा देंगे और काम से ही निकाल देंगे। और अब शब्दों का भी प्रयोग किया गया और सभी मजदूरों को काम से में बैठा दिया गया। स्मार्ट बाजार के स्टोर मैनेजर रामचंद्र झा ने संपर्क कर मामले की जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया को कुछ भी बताने के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं है। फिलहाल स्मार्ट बाजार के मजदूरों ने धनबाद के उपायुक्त से न्याय की मांग की है। देखें सिंधु कुमार की रिपोर्ट। आ रहे तो स्मार्ट बाजार लेकिन यहाँ से बताइए ना पेपर हो उसको जो जरूरत नहीं। हाँ वो आप ही के पास जाएगा वो पूरा पेपर हाथ में एक बार पेपर ले लीजिए। पेपर कहाँ है? तो लीजिए ना, है लीजिए भैया एक पेपर आज हम लोग स्मार्ट बाज़ार में इसलिए पहुंचे हैं कि हम लोग का 7 दिन से यहाँ पे हड़ताल चल रहा है। हम लोग सभी जितने भी मजदूर और सुपरवाइज़र हैं, हम लोग केयर प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत यहाँ रिलायंस स्मार्ट बाज़ार में मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग का कार्य करते हैं। तो ये लोग क्या किए हैं कि ना कोई नोटिफिकेशन दिया गया है, ना कुछ हम लोग को है ना पहले से इंटीमेशन दिया गया है और अचानक से 1 फरवरी से हम लोग 1 अप्रैल से हम लोग को बोला गया है कि आप लोग अपने अपने काम से हट जाइए, है ना, कुछ लोग काम करेंगे बाकी सब लोग को छटनी कर दिया। जबकि बात यहाँ पर शुरू हुई थी, सबसे पहले हम लोग को जनवरी महीना में बात हुआ था कि 350 रुपये की दर से हम लोग को रखा जाएगा और अप्रैल महीने से जो झारखंड सरकार का जो मिनिमम वेजेस है उस हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। तो 350 रुपये के हिसाब से नहीं दे के पेमेंट हम लोग को 300 रुपये जनवरी महीना में और फरवरी महीना में 310 रुपये के दर से हम लोग को दिया गया। हम लोग को कोई पीएफ ग्रेजुएटी भी पीएफ और ईएसआईसी भी कटना था, वो भी नहीं काटा है। उसको लेके हम लोग अपने एरिया सुपरवाइज़र जो है हम लोग के मोहम्मद असलम जी से बात करी थे। मोहम्मद असलम जी ने कहा कि मोहम्मद असलम जी से बात हो रही थी बार बार, तो मोहम्मद असलम जी ने कहा कि जितना मिल रहा उतना मैं काम करो और नहीं तो सबको काम से भगा दिया जाएगा, है ना, ज़्यादा करोगे तो पुलिस को बुला के सबको पिटवाया जाएगा, है ना, और दूसरा नया लड़का लोग के काम करेंगे हम लोग। तो यही सब अब बोला गया था। आप लोग की तरफ से क्या किया गया अभी तक? हम लोग की तरफ से यही है कि 1 तारीख से हम लोग बैठे हुए थे, उसके बाद हम लोग 2-3 दिन बैठे तो फिर बात हुआ था कि ठीक है ना, आप लोग काम करिए। उसके बाद हम लोग फिर जाके 4 तारीख को काम किए हैं यहाँ पे। फिर 4 तारीख को काम करने के बाद में फिर लोग 5 तारीख से एंट्री बंद कर दिया यहाँ पे और किसी भी वर्कर को नहीं घुसने दिया जा रहा। हम लोग शांतिपूर्ण रूप से, है ना, वहाँ बगल में जो चाय दुकान है बगल में हम लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए रहते हैं और देख रहे हैं कि हम लोग कुछ भी ना कुछ हम लोग का बात हो आगे। अभी मांग यही है कि हम लोग का 15 लोग था तो 13 आदमी और 2 सुपरवाइजर था, तो हम लोग का जितने लोग हैं सभी लोग हम लोग काम करें और यहीं पे काम करें, यही मांग है। और हम लोग को मिनिमम वेजेस भी हम लोग को मिले और मान सम्मान के साथ काम करें, हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। कंपनी बोल रही है कि 8 ही लोगों को रखेंगे, ऐसा कुछ सर्कुलर हम लोग को भी दिखाया नहीं गया है कि कंपनी के पास में ऐसा कोई मेल आया है। एक बार हम लोग को भी दिखाना चाहिए, हम लोग सुपरवाइजर थे, हम लोग को भी दिखाना चाहिए। कोई भी हम लोग को लेटर या कुछ भी एप्लीकेशन नहीं दिखाया गया है कि जिसमें ऐसा सर्कुलर आया है कि सिर्फ 8 ही लोगों को रखा जाएगा। अगर 8 लोगों को रख सकते हैं तो बीच में कैसे फिर 4 तारीख को सभी लोग काम किए हैं, वहाँ पर हाजिरी खाता में अटेंडेंस है सबका, है ना। तो ये सब इन लोग की सोची साझी रणनीति है। हम लोग जो मिनिमम वेजेस की झारखंड सरकार का मिनिमम वेजेस की मांग कर रहे हैं उसी के खिलाफ हम लोग को यहाँ से भगाया जा रहा है।
सुपरवाइजर किसी को धमकी दे सकता है कि झूठे केस में फंसा देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है सर, आप भी मेरे को दे सकते हैं, एक कोई भी जेन्युइन इंसान भी दे सकता है किसी को। मैं आप सुपरवाइजर बोल सकता है अपने एम्प्लॉय को कि झूठा केस में फंसा देंगे तुम लोग? कोई भी कुछ भी कर सकता है सर, आज के टाइम में ऐसा है ना, भाई भाई का नहीं होता है। आप ये मान सकते हैं कि भाई भाई का नहीं होता। गलत किया कि सही किया? मैंने कुछ भी किया ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, क्या बताऊँ आपको? आपका आरोप है कि आपने जो है गाली गलौज किया नहीं, है, अगर गाली गलौज आपके पास है एविडेंस तो मेरे को दिखा दीजिए। अगर गाली गलौज का एविडेंस है या फिर ऐसा कुछ अपशब्द मैंने बोला है, अगर भाई यहाँ पे सारे स्टाफ भी हैं, अगर मैंने ऐसा कुछ बोला है तो दिखा दीजिए। और दूसरी चीज़, अगर ऐसा इन लोगों के साथ हुआ भी था तो मैंने इन लोगों से 1 by 1 इन लोगों से पूछ सकते हैं आप, 1 by 1 मैंने इन लोगों को सॉरी बोला है। हो सकता है फ्लो में मैंने कुछ बोला हो जो इनको बुरा लगा हो, मैंने इस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थना मांगी, इन लोगों ने मुझे माफ़ किया है। ठीक है सैलरी के बाद आप प्रत्येक दिन का मजदूरी की, जी जी क्या आपको नहीं लग रहा कि इन लोगों का शोषण किया जा रहा है झारखंड से? जी, शोषण ये सब चीज़ें मेरे से बात करने से बढ़िया है कि आप हायर अथॉरिटी से बात करें, जो कि आपको क्लेरिफाई कर देंगे। जो चीज़ हम लोगों को मिलता है वो चीज़ हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। एनएसओ टीम जो रहती है ओपनिंग से पहले का, अभी आप देखेंगे कि कल इन लोगों का 8 तारीख को सैलरी डेट आता है, तो डायरेक्ट इनके अकाउंट में एनईएफटी के थ्रू आया होगा। ये बता सकते हैं आपको कि ओपनिंग के बाद का जो सैलरी आता है वो एनईएफटी के थ्रू इनके अकाउंट में डायरेक्टली जाता है, और जो प्री ओपनिंग का पैसा होता है एरिया सुपरवाइजर्स को मिलता है और वो पैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जबकि मैंने चाय दुकान है बगल में, वहाँ पे सारे लोगों को बुला के वहाँ पे सैलरी दी है, सभी ने हामी जताई है। उसके बाद से ये लोगों ने पता नहीं क्या ये अभी बखेड़ा स्टार्ट किया है, मेरे को भी नहीं पता। ठीक है।